नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिया पर। देखिए बच्चों, संघर्ष करिए, क्योंकि बिना संघर्षों के नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। सदैव मेरी बात याद रखिएगा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिया। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का यह प्रोग्राम, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 6 to 12 जी स्ट्रक्चर्स ऑफ एनसीईआरटी यहाँ परफॉर्म करते हैं। व्हाइट बोर्ड और स्केच पेन के माध्यम से। हम ज़्यादा डिजिटल नहीं हो पाते हैं। सीमित संसाधन में असली ज्ञान देने की कोशिश मैं करता हूँ। ओरिजिनल ज्ञान मिले कम संसाधन में ही मैं करता हूँ, लेकिन मैं अभी फ्री प्रोग्राम चला रहा हूँ 3.5 सालों से। अनवरत ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक मेरी क्षमता है फ्री देने की लेक्चर। देखिए, और हमने एक विधिक चर्चा कॉम्पिटिया Q&A पैनल, जिसमें डायरेक्ट Q&A जुडिशियरी और एडवोकेसी के बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन में डील करता हूँ उसमें। और प्रीवियस ईयर पेपर जुडिशियरी के, जज के, एडवोकेसी के, लॉ ऑफिसर के, लीगल असिस्टेंट के, सारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया पेपर होते हैं, जजमेंट लॉ रिव्यू, सब कुछ, लैंडमार्क जजमेंट, सब कुछ हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा भी फोकस है हरियाणा जुडिशियरी सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जाम एंड राजस्थान जुडिशियल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जाम, जो कि अपकमिंग है। इसके लिए हम तैयारी करा रहे हैं। गुजरात वाले भी इसमें ऐड हो सकते हैं, और मेंस जो होने वाला MPCJ वो भी। तो ये तो रही विधिक चर्चा कॉम्पिटिया फेसबुक पेज की बात। और हमारा ये चैनल है कॉम्पिटिया YouTube चैनल, जिसमें कि इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली मेक एंड डिजाइन फॉर UPSC एंड आल्सो UPPSC, SSC, जो भी वनडे एग्जाम है, मेंस एग्जाम है। मैं आप लोगों को कुछ मेंस के हिंदी के भी लेटर, प्रेसिस, इंग्लिश के, ये सब भी करा दूंगा आगे जब समय मिलेगा। 2-4 लेक्चर मेंस के लिए, तो वो अलग बात है। बट हम लोग अभी देख रहे हैं भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था में सामाजिक समानता। दलित पैंथर्स की चर्चा हमने की। दलित पैंथर्स का उद्भव क्या हुआ, उसका समागम कैसे हुआ, कैसे झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के दलित युवा शिक्षित वर्ग ने दलित पैंथर्स का निर्माण किया। उसके बाद क्या हुआ कि वे बच्चे जो दलित थे इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि बहुत से पार्टी को समर्थन कर रहे थे और वे चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पाए, तो ये पार्टियां हाशिए पर रहती थी। और ये टॉपिक रहा। इसके बाद क्या आया ये टॉपिक कि चुनाव जीतने के बाद के लिए, अब जैसे कि एक दल को समर्थन दिया दलितों ने, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत से दलों को इन्होंने समर्थन दिया, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को समर्थन दिया। तो उसमें वो दल क्या हुआ कि चुनाव जीतने के लिए इसको किसी दूसरी पार्टी, ये रिपब्लिकन को, जो हमने जहां कल से एंड किया था, वहां से हम जो अगला टॉपिक है वहां से रिस्टार्ट कर रहे हैं। और आप भी रिस्टार्ट करिए अपनी जिंदगी को। निराशा और हताशा से दूर रहिए। देखिए, चुनाव जीतने के लिए इन्हें किसी दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करना पड़ता था, क्योंकि इनको वोट कोई देता नहीं था, इनको कोई जानता नहीं था। और ये पार्टियां चले जाते थे, ये दलित छोटी छोटी पार्टियों के साथ थे, टूट जाती थी। पार्टियां कैसी होती थी, टूट जाती थी बहुत जल्दी, थोड़े से पैसे पर, थोड़े से प्रलोभन पर टूट जाती थी। एक मजबूत विश्वास रखना चाहिए, एक मजबूत समर्पण रखना चाहिए,
एक तपस्या और एक संकल्प, तब तो आप आगे बढ़ेंगे जिंदगी में, अदरवाइज मुश्किल है। इसी वजह से कारण को बोलता है वजह, इन्हीं कारणों से या इन्हीं वजहों से। दलित पैंथर्स, देखिए बहुत ही फेमस नाम जो कि मैं आपको 2-3 दिन से पढ़ा रहा हूं। एक ऐसा आंदोलन था, बहुत ही ऐसे ही वजह से कि जिन पार्टियों पे भरोसा कर ले रहे हैं वो दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करने पड़ जा रहे हैं उनको, फिर वो दूसरी पार्टी भी इनको दगा दे रही है, तो दलितों का पूरा सिस्टम ही खत्म हो जा रहा है। तो इसी सब कारण से दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की, देखिए यहां उद्धव का पूरा प्रमाण और इसकी फंक्शनरी अब सामने खुलकर आ रही है कि दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया। जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया। अब ये जन कार्रवाई में आएंगे क्योंकि इनको संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है, जैसा कि संविधान में था। फिर इन्होंने गठजोड़ किया चुनाव जीतने के लिए छोटी पार्टियों के साथ। उन छोटी पार्टियों ने दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ किया, लेकिन वो बड़ी पार्टियां उन छोटी पार्टी को, जिनके ऊपर ये निर्भर है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी में निर्भर है, तो वो शिकार हो गए गलतफहमी के। तो ऐसे ही कारण से दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया। अब इनकी क्या है कि गतिविधियां चलती हैं, क्या चलेंगी? गतिविधि, क्या ये कार्रवाई करते थे, क्या कार्य प्रणालियां थी? तो गतिविधियां क्या चली दलित पैंथर्स की और सामाजिक समानता की। उसमें क्या है, महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, महाराष्ट्र के ही दलित कवियों ने बहुत ज्यादा उसमें वर्णन किया और डॉक्टर अंबेडकर को प्रणेता बताया दलितों के उत्थान का। फिर उसके बाद क्या हुआ कि महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से महाराष्ट्र के, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना दलित पैंथर्स की मुख्य गतिविधि थी। क्या गतिविधि थी? गतिविधि क्या है कि महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना, लड़ना मतलब उनका मुकाबला करना। दलित पैंथर्स बहुत ही चर्चित नाम रहा है इनके लिए, दलित पैंथर्स। बहुत ही नामी किताब भी एक लिखी गई है एक लेखक द्वारा, मैं बताऊंगा। दलित पैंथर्स आंदोलन, रिवॉल्यूशन, दलित पैंथर्स अन्य मुख्य गतिविधि थी। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक समर्पण आपके अंदर, एक आदर, एक सम्मान, एक विनम्रता, याद रखिएगा बात। तब शिक्षा को प्रणाम करते हुए आत्मसात, फिर उसके बाद आपको शिक्षा मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। शिक्षा के लिए आदर पूर्वक सरस्वती की वंदना एवं समर्पित होकर श्री सरस्वती वंदन, नित्य कठिन दिनचर्या, काग चेष्टा वको ध्यानम, काग चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, काग चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना दलित पैंथर्स की अन्य प्रमुख गतिविधि थी। दलित पैंथर्स और इसके वह का मतलब और होता है,
दलित पैंथर्स और इसके समधर्मी संगठनों ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगातार विरोध आंदोलन चलाया। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप मतलब रिजल्ट क्या होगा, कंक्लूजन, इसी को बोलते हैं परिणाम स्वरूप, कंक्लूजन। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, 1989 में एक व्यापक कानून बनाया। अब देखिए लॉ बनने लगे। चुनाव जीतने के लिए दलित किसी दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करना पड़ता था, और दलित ने एक पार्टी के साथ गठजोड़ किया था, दलितों ने, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। फिर वो पार्टी भी किसी दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करना पड़ती थी, और ये पार्टियां लगातार टूट की शिकार हो जाती थी, टूट जाती थी। ऐसे ही कारणों से दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया। फिर एक गतिविधि स्टार्ट हुई। क्या गतिविधियां थी, क्या यथास्थिति थी कि महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना दलित पैंथर्स की अन्य मुख्य गतिविधि थी। दलित पैंथर्स और इसके समधर्मी संगठनों ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगातार विरोध आंदोलन चलाया। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया। इस कानून के अंतर्गत दलित पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड, दलित पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। इस कानून के अनुसार दलित पर अत्याचार करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। दलित पैंथर्स का बृहत्तर बृहत्तर मतलब बृहद होता है बड़ा, बृहत्तर मतलब बहुत बड़ा। तो बृहत्तर विचारधारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना और भूमिहीन गरीब किसान, जिनके पास भूमि नहीं, शहरी औद्योगिक मजदूर, देखते जाइए किसे किसके लिए, शहरी औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों, वंचित का मतलब जो अभाव में है, जिसे छीन लिया गया, जिनको नहीं मिल पा रहा है, सभी वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था। ये दलित पैंथर्स का काम था। ये दलित पैंथर्स का बृहत्तर विचारधारात्मक एजेंडा था कि जाति प्रथा को समाप्त करे और भूमिहीन गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर
और दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करिए। आप लोग अपनी रिवीजन कॉपी निकालिए, मैं थॉरो रिवीजन देके फर्दर प्रोसीड करता हूं इस लेक्चर को। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आज का हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। आज का चैप्टर है सामाजिक समानता, दलित पैंथर्स, जन संघर्ष, राजनीतिक व्यवस्था में दल आधारित संघर्ष में सामाजिक समानता के अंतर्गत दलित पैंथर संगठन गतिविधियां सामाजिक समानता की। कि देखिए होता ऐसा था कि दलित इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है, लेकिन हुआ क्या कि चुनाव जीतने के लिए इनकी जो फॉर एग्जाम्पल हमने हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी को इन्होंने सपोर्ट किया दलितों ने कि इन्हें किसी दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करना पड़ता था और ये पार्टियां लगातार टूट की शिकार हो गई। इन्हीं वजह से दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया। फिर गतिविधि क्या हुई कि महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों के दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना दलित पैंथर्स की अन्य मुख्य गतिविधि थी। और दलित पैंथर्स और इसके समधर्मी संगठनों ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगातार विरोध आंदोलन चलाया। इसके रिजल्टेंट क्या हुआ कि सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया दलित पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान। कठोर दंड का प्रावधान, दलित पर अत्याचार करना, दलित पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। दलित पैंथर्स का जो बृहत्तर विचारधारात्मक एजेंडा था जाति प्रथा को समाप्त करना, भूमिहीन गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना, यह दलित पैंथर्स का बृहत्तर विचारधारात्मक एजेंडा था। इस आंदोलन से दलित पैंथर्स आंदोलन, इस आंदोलन से पढ़े लिखे दलितों, इस आंदोलन से पढ़े लिखे दलित युवकों को एक मंच मिला। इस आंदोलन से पढ़े लिखे दलितों को एक मंच मिला जहां वो पढ़े लिखे दलित युवक अपनी सर्जनशीलता का उपयोग, जहां पढ़े लिखे दलित युवक अपनी सर्जनशीलता का उपयोग प्रतिरोध की आवाज बनकर कर सकते थे। प्रतिरोध की आवाज बनाकर कर सकते थे। इस दौर में अनेक आत्मकथाएं, अपनी कथा को जब कहते हैं, अपनी बात को, तो उसको कहते हैं आत्मकथा, तथा अन्य साहित्य रचनाएं, प्रकाशित हुई। इन रचनाओं में दलित सहित सारे इन रचनाओं में दलित लेखकों ने जाति प्रथा की क्रूरता को जबरदस्त मुखालफत की, मतलब बताया।
मुखालफत की। तो ये जो थे, इन्होंने किसी पार्टी पे अगर भरोसा किया, फॉर एग्जांपल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पर दलित ने, तो ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया फर्ज करिए किसी दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ कर लेती थी चुनाव जीतने के लिए, और ये पार्टियां लगातार टूट फूट की शिकार हो गई, नहीं चल पाई। इन्हीं कारणों से दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया। फिर जो गतिविधि चली, उस गतिविधि में क्या हम पढ़ते हैं कि महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना दलित पैंथर्स की अन्य मुख्य गतिविधि थी। दलित पैंथर्स और इसके समधर्मी संगठनों ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगातार विरोध आंदोलन चलाया, और इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया और दलित पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड का